जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों बहुत लोग मतलब कि 90% स्टूडेंट मेरे भाई, देखिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत जानना ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हैं कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में 9th में है, 10th में है या कोई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको मैथ बोलते हैं कि हमको समझने में नहीं आता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि यार यार हाँ आता है, बस पढ़ते हैं वही, मतलब बेसिक जो होता है वो क्लियर नहीं रहता है, इसलिए पढ़ते भी है, बस जितना देर पढ़ते हैं उतना देर रहता है, फिर भूल जाते हैं, वो रट्टा मार के पढ़ते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मेरे चैनल पे आप आए हैं तो आप बहुत ही अच्छे से मैथ पढ़िएगा बस, ठीक है। बस आपको स्टेप वाइज स्टेप आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके लिए 21 दिन का 21 डेज, मतलब कि 21 दिन में आप मैथ का बादशाह बन सकते हैं। ये मेरी उम्र को मत देखिए, बस आप इतना, बस एक बार इस चैनल पे 21 दिन के लिए एक ही वीडियो देखिए ना, उसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। आपको बोल रहा हूँ, खुद करें, आप खुद बोलिएगा अपने आप से कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं खुद से या करने वाले हैं भविष्य में, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, कुछ भी हैं, कहीं पे हैं, लेकिन आपको ये बेसिक मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बेसिक एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो कितना भी हाई लेवल का आप मैथ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप लेवल पे जाइएगा, मैथ बनाइएगा, तो आपको क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए, और इन सब का यूज होता है, ये सब पढ़ना नहीं है, इन सब का यूज करके आपको प्रश्न बनाना रहता है। तो ये तो भाई कोई बहुत मतलब बताता ही है लोग, लेकिन आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ इसको अलग से पढ़िए, ठीक है। कोई जितना भी मेथड है, बेसिक मेथड, उन सभी मेथड को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 21 दिन तक आपको एकदम झोंक देना है मैथ में, उसके बाद आपको मैथ परेशान नहीं करेगा, आपका मैथ दोस्त बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा, जो बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा, ठीक है। तो 21 दिन तक एकदम डायरेक्ट आप हार्ड चैलेंज लीजिए। हार्ड चैलेंज क्या मतलब, जैसा आप जिस तरह से इसको ले, लेकिन 21 दिन तक लगातार लीजिए। 21 दिन तक मैं वादा करता हूं कि डायरेक्ट रोज वीडियो आएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए आज देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि न्यू है। इसके पहले आपको दशमलव का गुना, दशमलव का भाग देखना जरूरी है, जो कि चैनल पे उपलब्ध है, वो देख लीजिएगा, या कहीं से भी देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मार के देख लीजिएगा, सर्च मार के देख लीजिएगा, ठीक है। वो भी आपको जरूरी है। उसमें क्या होता है कि देखिए दशमलव वाला वो भी मैं बता दूंगा कभी, ठीक है। अभी आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, तो इसको देखिए। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम जो होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या डिवीजर कह सकते हैं, मल्टीपल के जगह डिवीजर कह सकते हैं, यानी कि भाजक क्या होता है, जिसमें भाग देते हैं। भाजक होता है, ये बीच वाला होता है भाजक, जैसे होता है ना, तो इसमें बीच वाला जो होता है वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं। आइए समझते हैं कुछ संख्याओं के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये 12 है और 16 है, इनको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, यहाँ पे ये होगा कि बताइए कि वैसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको ये दोनों काट सकते हैं। बताइए 16 है तो 16 को तो ये 16 ही काटेगा, 12 नहीं काटेगा। 24 है तो 24 को केवल 12 काटेगा, 16 नहीं काटेगा, ठीक है। उससे 12 आइए, 30 है तो 30 को तो कौन नहीं काटेगा। फिर 32 है तो 32 को केवल ये काटेगा, ये नहीं काटेगा। फिर सोचिए 48 पे आइए, 48 को क्या 16 काटेगा, 12 भी काटेगा, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा वो 48 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये छोटा से छोटा संख्या है, इससे छोटा कोई संख्या नहीं हो सकता है जिसको ये दोनों काट सकें, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और एचसीएफ जो होता है कि वैसी वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब कि वो संख्या बड़ा से बड़ा जौन ई दोनों के काट सके, वो बड़ा से बड़ा संख्या जौन ई दोनों के काट सके। मतलब कि यहाँ पे 2 जो है वो 12 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा, ठीक है। तो 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 4 भी काटेगा। देखिए 4 यहाँ पे काटेगा, 4 16 को भी काटेगा, 4 12 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा। 6 को देखिए, 6 इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा, तो 6 को नहीं लेंगे। 8 इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा, तो 8 को भी नहीं लेंगे। यानी कि 4 आ रहा है जो इन दोनों को काट रहा है, यानी कि 4 से 12 कोई भी दुनिया का संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, वो 4 हो जाएगा एचसीएफ। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं कि ये तो एक लाइन में ऐसे भी निकाल सकते हैं माइंड लगाकर, या अब देखते हैं मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रश्न नहीं देखने वाले हैं, मेथड को समझने वाले हैं, ठीक है।
आप लोग 1 से 2 मेथड पढ़े होंगे, लेकिन मैं एक यूनिक मेथड बनाया हूँ खुद से, मतलब कि उसको देखा हूँ, एक्सपेरिमेंट किया हूँ उस पर, तब मैं आपको बता रहा हूँ। वो बहुत ही मेथड इंपॉर्टेंट है। पहले जो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जो सब कोई बताता है वो देख लीजिए, वो लास्ट में देखेंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले देखते हैं HCF और LCM के लिए। तो ये होता है एक अभाज्य गुणनखंड विधि। आपको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे 12 है और 16 है, तो इसका LCM और HCF निकालना है तो क्या किया जाता है, 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखा जाता है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, ऐसे LCM के जैसे 2 से ये 6, फिर ये 2 से ये क्या 3, तो ऐसे 2 गुना 2 गुना 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 12 बराबर 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3, ये आ जाएगा। अब देखिए 16 का ऐसे करिएगा तो 16 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, आप निकाल कर देख सकते हैं, ये आ जाएगा 16 का करिएगा तो। अब क्या कहता है HCF, जो कहता है क्या कहता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या, दोनों में कॉमन, हाईएस्ट, बड़ा से बड़ा जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 भी दोनों में कॉमन है, ये भी 2 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, यानी कि ये 2 और ये 2 दोनों में 2 कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों 2 को 1 2 लेंगे तो यहाँ पे 1 2 कॉमन है ना दोनों में, तो ये 1 ही ना हुआ, ये 1, फिर गुना, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, तो यानी कि HCF बराबर क्या आ गया, 4। HCF बराबर 4 आ गया। LCM क्या कहता है, LCM जो कहता है कि दोनों क्या, उन संख्या को, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों काट सकें उसको, ठीक है। तो इन दोनों को क्या लेंगे, एक ही लेंगे, एक एक, तो पहले इनको लिख दे ले रहे हैं 2 गुना 2। अब देखिए बच गया जो, सभी को लिख देंगे, इन दोनों को 1 2 लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अब जो बचेगा उनको सबको एक लाइन से लिखेंगे सब। अब देखिए इनको 1 लिख दिए, इन दोनों को 1 लिख दिए। अब फिर उसके बाद फिर 3 है, 3 फिर गुना 2 गुना 2, तो LCM बराबर इतना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये विधि तो आपको पता है, अभाज्य गुणनखंड विधि सबको ही बताता है। ऐसे आप कर सकते हैं, 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, जैसा हो। आप अगर 4 अंक का हो तो सब में कॉमन देखिएगा, चारों में देखिएगा। 5 अंक का हो तो 5 में देखिएगा, 5 अंक नहीं मतलब 5 संख्या हो तो 5 में देखिएगा, 6 संख्या हो तो 6 में देखिएगा। समझ में आया, हाँ। और जो बच गया तो जो कॉमन है सबको 1 लीजिएगा, मतलब कि जितना है, अगर 4 गो संख्या है, 4 गो संख्या, तो चारों में के अगर इतना लीजिएगा, ये 1 2 3 4, ये सब में मान लीजिए 2 कॉमन है, तो 4 2 नहीं लेना है, सबको 1 2 लिखना है। समझ में आया, हाँ। अब और LCM में भी 1 ही 2 लिखना है, और जो बच गया सबको आपस में फिर कर देना है, जैसे उसको गुना कर देंगे, LCM आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और मेथड, क्या, HCF के लिए, और जो बाद में बताऊंगा LCM HCF, वो दोनों साथ में निकालने के लिए। वो LCM आप पढ़े होंगे लेकिन HCF नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं बताऊंगा वो बाद में, ठीक है। देखिए पहले HCF के लिए मान लीजिए 12 है, 16 है, 18 है, यहाँ पे HCF निकालना है। तो ये भाग विधि होता है। भाग विधि क्या कहता है कि 2 संख्याओं को किन्हीं को ले लीजिए, ठीक है, 2 संख्या को, 2 संख्या पहले से है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा है तो पहले 2 को लेंगे, तो 12 और 16, और देखना है कि दोनों में कौन सा छोटा है, कौन है, 12 छोटा है ना, तो 12 को बाहर कर देंगे, ठीक है, और 16 को कर देंगे अंदर। मतलब भाग क्या होता है, भाग ऐसा ही होता है बस। अब भाग कर दीजिए, तो 12 एकम 12, ये आ गया 4, ये कट गया, ये अब क्या करना है, इन 4 को कहना है कि बबुआ अब तू जा बहरी, अब हम आएम अंदर, मतलब कि 12 कही कि हम काट देनी 16 के, अब हम जाएम अंदर, आ जौन आइल वो बहरी आई, तो यानी कि 12 जौन आई यहाँ आ जाई। अब एक के बंद कर दिए, ठीक बा, मतलब कि 12 को अंदर कर देना है और 4 को बाहर। अब फिर अब 4 से भाग लगाना है, तो 4 तियां 12, तो ये कट जाएगा, हो गया। अब देखिए HCF क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, लेकिन अभी तो 18 भी बचा है ना भाई, तो 18 भी बचा है, लेकिन अगर यही दोनों संख्या, ये दोनों संख्या रहता तो इसका HCF 4 हो जाता, लेकिन 18 भी है। तो अब क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में काटा उसी को भाग देंगे। यहाँ पे देखिए जो सबसे लास्ट में 0 ला देता है ना, जो संख्या काट कर, वही HCF होता है। ये सब संख्या यहाँ पे 0 ला दिया, यही HCF हो गया। लेकिन 18 बचा है तो फिर अब 4 को बाहर करेंगे, 18 को अंदर करेंगे और फिर भाग लगा देंगे। तो 4 चौका 16, ये आ गया 2, अब फिर ये 2 आ जाएगा बाहरी और 4 चल जाएगा अंदर, और यहाँ पे फिर हो जाएगा ऐसे। फिर अब 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, ये कट गया, खत्म हो गया। यानी कि 2 जो है वो 0 लाया लास्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF बराबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, HCF बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक यूनिक मेथड जो कि मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया है, वो बहुत ही आपको काम आएगा, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। बस
वहाँ पे एलसीएम वो वाला मेथड एलसीएम ही सीखता है लोग, लेकिन वहाँ पे मैंने बताऊंगा मतलब कि एचसीएफ कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए है ये 18 है, 16 है, 20 है, 25 है, 35 है, ये 5 गो है मान लीजिए। यहाँ पे कह दे एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने के लिए, वैसे भाग विधि से एचसीएफ निकालिएगा दिन रात निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसे अभाज्य गुणनखंड से निकालिएगा उसमें भी दिन रात निकल जाएगा, लेकिन इस मेथड से दोनों एकदम खतरनाक तरीके से निकलेगा। एलसीएम तो आप जानते हैं, लेकिन मैं एचसीएफ के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको क्या करना है, पहले तो भाग जैसे देते हैं, जैसे मतलब कि यहाँ पे काटते हैं, कैसे करते हैं, 2 से पहले देते हैं, फिर 2 से, अब मिनिमम 2 संख्या देखा जाता है कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 2 ये कट जा रहा है, तो ये अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 देखा जाता है, ये तो 2 कट ही रहा है, तो ये 9, ये 8, ये देखिए ये 10 आ गया, और ये 25 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर 35 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना। अब देखिए फिर यहाँ पे निकालिए। अब देखिए 2 से 2 गो संख्या मिल रहा है, हाँ मिनिमम 2 मिल रहा है, 8 और 10, तो फिर 2 से काटेंगे, 9 को छोड़ देंगे, ये 2 चौका 8, 2 पचे 10, और ये 25 आ गया, 35 आ गया, ठीक है। फिर अब क्या कटेगा, ये 3 से कटने वाला है नहीं है, तो 5 से देखेंगे, 9 को छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे, 5 से ये 1, ये 5, फिर 5, फिर देखेंगे, फिर ये क्या 5 से कटेगा, तो 9 को छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे, ये 1 को और ये 1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 में 9 से गुना करिएगा तो 900, 9 में 4 से गुना करिएगा तो 9 चौका 3600, एलसीएम जो होगा वो 3600 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एचसीएफ जो होगा वो देखना है कि कौन सी, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन देखा जाता है ना, तो देखना है कि वो ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको काटा है, ठीक है, सबको काटा है। यहाँ पे 2 देखिए सबको काटा है, 25 को 35 को छोड़ दिया, नहीं लेंगे, कहिएगा कि जाओ। यहाँ पे ये 9 को छोड़ दिया है, 25 को छोड़ दिया, इसको भी नहीं लेंगे। यहाँ पे 5 देखिए 9 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, इसको भी नहीं लेंगे। यहाँ पे 5 देखिए ये भी 9 को 4 को छोड़ दिया, कोनो नहीं काटा है, ठीक है। यहाँ पे इसको तो लेना ही नहीं है, यानी कि कोनो नहीं काटा है, अर्थात एचसीएफ जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमेशा एक ही नहीं आएगा, अभी और बताइए। अब मान लीजिए, अब बता रहे हैं, अब मान लीजिए यहीं पे ये तो बड़ा था, अब देखिए अब एक छोटा सा समझा रहा हूँ। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे है 12 है, 16 है, 24 है और 30 है, मान लीजिए ये है, ठीक है। और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, जल्दी जल्दी दे रहे हैं, 2 से ये 6, ये 8, ये 12 और ये 15, फिर 2 से ये 3, ये 4, ये 6 और ये क्या, ये 15 ही रह जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए, फिर अब ये क्या 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 3 और ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 15, फिर अब देखिए ये 3 से कटेगा, तो 3 से ये 1, ये 2 और ये 1, ये 5, ठीक है। तो एलसीएम क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24, 24 दूना 48, 48 पचे 4 पचे 20, 8 पचे 40, 240 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 240। लेकिन एचसीएफ क्या होगा, देखेंगे कि कौन है जो सब में कॉमन है। देखिए मतलब कि सबको काटा है, यहाँ पे ये 2 है, 12 को भी काटा है 6 मरतबे, 16 को भी काटा है, 24 को भी काटा है, 30 को भी काटा है, तो इसको घेर देना है बस। अब देखिए इन 2 को देखिए, इस 2 को ये नहीं काटा है, यहाँ पे 15 को नहीं काटा है तो नहीं लेंगे। यहाँ पे इस 2 को देखिए, ये भी 15 को नहीं काटा है, 3 को भी नहीं काटा है, इसको भी नहीं लेंगे। 3 को देखिए, ये 2 को छोड़ दिया है, 2 को छोड़ दिया ना, तो इसको भी नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे भी अगर काटा रहता सबको, यहाँ पे 3 आता, अगर सबको काटा रहता तो इसको लेते, लेकिन कोनो नहीं काटा है सबको, यही एक काटा है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो होगा वो 2 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए अब इतना बात आपको बहुत ही समझना जरूरी था, ये बात ये मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया, बार बार देखा तो समझ में आया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक लाइन में आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है। वो कौन सी बातें हैं भाई, तो मान लीजिए अगर कोई संख्या ये 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, अगर ये संख्याएं हैं और कहे यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए, तो एक ट्रिक है जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए एचसीएफ के लिए पहले देखेंगे सबसे छोटा संख्या जो है उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे जो छोटा संख्या है वो क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। सबसे जो छोटा संख्या है यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या है 6 है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा संख्या है ये यहाँ पे क्या है 24 है। तो दो ही संख्या का खेल है, सबसे छोटा और बड़ा का, यही से एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। अब छोटा संख्या को देखेंगे कि क्या ये सबको काट पा रहा है, ये क्या 12 को काट पा रहा है जी, आप बोलिएगा कि हाँ। क्या ये 18 को काट पा रहा है, बोलिएगा हाँ। क्या ये 24 को काट पा रहा है, तो बोलिएगा हाँ काट पा रहा है। तो यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है सबको काट रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा, एक लाइन में 6 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम के लिए सबसे बड़ा देखेंगे, 24 को लेंगे। अब देखिए क्या देखेंगे कि क्या 24 में 18 से भाग लग रहा है, बोलिएगा नहीं। क्या 24 में 12 से भाग लग रहा है, तो बोलिएगा हाँ। क्या 24 में 6 से भाग लग रहा है, तो बोलिएगा हाँ। तो यानी कि एचसीएफ जो होगा वो सबसे भाग लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 से भाग नहीं लग रहा है, सॉरी एलसीएम जो है वो सबसे भाग लेना चाहिए, लगना चाहिए। छोटा से छोटा होता है तो सबसे भाग लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 से भाग तो लग नहीं रहा है, 12 से लग रहा है, 6 से लग रहा है। यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा, एलसीएम जो होगा वो 24 नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे 18 को हम हटा दें, अब देखिए अब 18 को हम हटा दें तो क्या ये 6 से 24 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 से 24 12 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इसका एलसीएम जो होगा वो 24 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। देखिए अब एक और संख्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये 12 है, 24 है, 48 है, ये मान लीजिए ये, फिर उसके बाद 96 है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक बात देखिए, ये 12 का सब पहाड़ा ही है, ठीक है, 12 का पहाड़ा ही है। 12 सबको काटेगा तो एचसीएफ बराबर 12, ठीक है। और एलसीएम क्या है, एलसीएम ये 96 है, मतलब सबसे 12 को देखेंगे एलसीएम के लिए। तो देखिए अब 96 को क्या 48 काटेगा, 2 मरतबे काट देगा। 24 काटेगा, काट देगा। 12 काटेगा, काट देगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 96। एकदम एक लाइन में आंसर, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़, यहाँ पे मान लीजिए अगर 6 है और 64 है, ठीक है, 6 है और क्या है 64 नहीं, मान लीजिए ये 60 है। अगर यहाँ पे एलसीएम जो है वो 60 है, 60 यानी कि 60 कट रहा है, एलसीएम है, तो एचसीएफ जो होगा वो 6 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। वही बात है, देखिए 6 क्या है 60 को काट दे रहा है, अर्थात 6 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या है, बोलिएगा कि 10 भी तो 60 को काटता है, तो 10 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई 6 को 10 नहीं काटेगा, इसीलिए। समझ में आ रहा है। लेकिन 6 को 6 भी काटेगा और 60 को भी 6 काटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना तो हो गया, अब क्या कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। इतना कर लीजिएगा ना आप बादशाह हो जाइएगा, ठीक है। आप क्या हो जाइएगा, बादशाह। समझ में आया। या एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये 12 है, 24 है, ये फिर 48 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, बीच में मान लीजिए 36 है, फिर 48 है। तो यहाँ पे कहेगा एलसीएम के लिए तो 12 देखेंगे, लेकिन क्या है 48 में 36 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या 48 तो ऐसे ही एलसीएम नहीं होगा। लेकिन एचसीएफ 12 24 से भाग लगेगा, 36 से भी 48 से भी, तो 12 हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है ना, इन दोनों को छोड़ देना है। इन दोनों को क्या करना है, छोड़ देना है। कहिएगा कि भाड़ में जाओ। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, वही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया। या आपको क्या करना है, इस 48 का पहाड़ा लिख देना है, 48 दूना 96, ऐसे 48 का पहाड़ा ऐसे लिख देना है। और देखना है कि जौन सा पहाड़ा में वैसी कौन सी संख्या पहले, मतलब जो पहले से पहले मिल जाए, वह अगर कोनो संख्या मिल जा रहा है, यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, अगर यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। अगर ये संख्या इसका पहाड़ा में जो ये संख्या आ रहा है, यदि इस संख्या को ये काट दे रहा है, इस संख्या को यदि ये 36 काट दे रहा है, अर्थात इस सभी का एलसीएम जो होगा यही संख्या हो जाएगा। बात समझ में आई। ये आप खुद से एक्सपेरिमेंट जब करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, तब समझ में आएगी, ठीक है। अभी समझ में आएगी भी, नहीं भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। उतना होता है, आप एक्सपेरिमेंट करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली इस चैनल पे आते हैं, पढ़ते हैं डेली, अगर मैथ का ये वीडियो रोज जाएगा, एक वीडियो एकदम अपलोड होगा ही होगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। 21 डेज तक लगातार, उससे अधिक भी जा सकता है, लेकिन 21 डेज तक हर एक वीडियो आपको बहुत ही मैथ के करीब लाएगा। मतलब आप यदि बहुत दूर भी हैं,
पृथ्वी से अगर चांद पे हैं तो चांद से धीरे 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 ये मैथ की सहायता से आप पृथ्वी पे आ जाएंगे, यानी कि मैथ के करीब आ जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।